मेरा मालिक मुझे यहाँ छोड़कर शराब पीने चला गया है। शाम भी अब ढलने लगी है, लगता है उसने ज्यादा पी ली होगी और कहीं और ही चला गया होगा। शायद मुझे ढूंढना भी भूल गया। वैसे चलो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्ते सबको, मेरा नाम है टाइगर। सोच रहे हो मेरा नाम टाइगर क्यों है? अगर जानना है तो देखना पड़ेगा ये कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक था बहरा श्याम और दूसरा था अंधा राम। अपनी अपनी विकलांगताओं के बावजूद वे हर तरह से एक दूसरे का सहारा बनते थे और साथ मिलकर मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब गांव में सूखे के कारण कोई काम उपलब्ध नहीं था, तब उन्होंने बेहतर अवसरों की तलाश में कहीं और जाने का निर्णय लिया। अंधे राम, इस सूखे ने पूरे गांव को उजाड़ दिया है। अब हमारे लिए यहाँ कोई काम नहीं बचा। इस जमीन पर अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। चलो गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में अपनी किस्मत आजमाते हैं। उन्होंने अपना सामान बांधा और नए स्थान की ओर यात्रा पर निकल पड़े, इस आशा के साथ कि वहां उन्हें काम और बेहतर आजीविका मिलेगी। जाने से पहले उन्होंने आपस में एक समझौता किया। मैं तुम्हारे कान बनूंगा और तुम मेरी आंखें बनना। जो कुछ मैं सुनूंगा तुम्हें बताऊंगा और जो कुछ तुम देखोगे मुझे बताना। जैसा आप कहें मेरे भाई। जब वे घने और जंगली जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे, तभी अंधे राम को पास ही कहीं गधे के रेंकने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत बहरे श्याम को इसके बारे में बताया और सुझाव दिया कि वे उसे ढूंढने की कोशिश करें। भाई, मुझे पास में एक गधे की रेंकने की आवाज सुनाई दे रही है। तुम उसे ढूंढो, काम आ सकता है। जैसा आप कहें मेरे भाई। बहरे श्याम ने रास्ते से ज्यादा दूर नहीं एक गधा देखा और उन्होंने तय किया कि उसे अपने साथ ले लें ताकि वह उनकी यात्रा में सामान ढोने में मदद कर सके। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर बहरे श्याम ने सड़क के किनारे कपड़ों से भरी एक बड़ी बोरी पड़ी हुई देखी। जब उसने इसके बारे में अंधे राम को बताया, यहाँ कपड़ों से भरी एक बोरी है। शायद किसी का सामान जंगल में खो गया होगा। इसे गधे पर लाद लेते हैं, आगे काम आ सकता है। बहरे श्याम ने सहमति जताई और भारी बोरी उठाकर गद्दे की पीठ पर रख दी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बहरे श्याम को जमीन पर पड़े हुए बाइसन के सींगों की एक जोड़ी दिखाई दी। उसने उनके बारे में अपने अंधे मित्र को बताया। अंधा राम बहुत चतुर था। उसने सुझाव दिया कि वे इन सींगों को भी साथ ले लें, क्योंकि शायद किसी दिन ये काम आ जाए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, आसमान काला होने लगा, घने बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बहरा श्याम, अंधा राम और उनका गधा तीनों पूरी तरह भीग गए और आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया। उन्हें तुरंत किसी आश्रय की जरूरत थी। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना, जर्जर और खंडहर बना हुआ किला दिखाई दिया। मुझे पास में एक खंडहर पड़ा हुआ किला दिखाई दे रहा है। चलो जल्दी किले की ओर, यह भयानक तूफान हमें मार सकता है। कोई और रास्ता न देखकर वे तेजी से उसके अंदर भागे ताकि तूफान और बारिश से बच सके। बहरे श्याम ने सबसे पहले उस डरावने माहौल को महसूस किया। किला पूरी तरह खंडहर बन चुका था। उसके बड़े बड़े हालों में इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े थे और ठंडी पत्थर की दीवारों के बीच एक भयावह सन्नाटा गूंज रहा था। वह धीरे से अंधे राम के कान में फुसफुसाया। यह शायद किसी राक्षस का अड्डा हो सकता है, खतरे और काले जादू की जगह। डर मत, अगर खतरा आया तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। कुछ ही देर बाद अंधे राम को किले की ओर आते हुए भारी और गूंजते कदमों की आवाज सुनाई दी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे धरती कांप रही हो। घबराकर उसने इशारों के माध्यम से बहरे श्याम को चेतावनी दी कि कोई या कुछ उनकी ओर आ रहा है। कुछ ही क्षणों बाद किले की दीवारों के बाहर से एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी।
कौन है जो मेरे किले में छिपा है? बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। मैं एक शक्तिशाली राक्षस हूँ। अगर तुम राक्षस हो तो हम घेक्षस हैं और हम राक्षसों को खाते हैं। यह साहसी उत्तर सुनकर राक्षस चौंक गया और उलझन में पड़ गए। उसने पहले कभी घेक्षस नाम के किसी जीव के बारे में नहीं सुना था और न ही ऐसे किसी प्राणी के बारे में जो राक्षसों को खाने का दावा करता हो। जिज्ञासा और थोड़ी घबराहट के साथ उसने फिर आवाज लगाई। वह उनके आकार की तुलना अपने आकार से करना चाहता था। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अगर तुम सच में घेक्षस हो तो अपना पेट दिखाओ। अंधे राम ने उसे संकेत किया कि वह कपड़ों से भरी बड़ी बोरी उठाकर किले की खिड़की से बाहर दिखाए। जब राक्षस ने वह विशाल बोरी देखी जो उसे उसके अपने पेट से भी बड़ी लगी तो वह थोड़ा हिचकिचा गया। उसके मन में संदेह पैदा होने लगा, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। इसलिए उसने फिर मांग की, अपना चेहरा दिखाओ। उसने धीरे से बहरे श्याम से कहा कि वह बड़े बाइसन के सींगों को गधे के सिर पर लगा दे और गधे को खिड़की के सामने खड़ा कर दे। जब राक्षस ने इस भयंकर प्राणी को बड़े बड़े सींगों के साथ देखा तो वह डर के मारे पीछे लड़खड़ा गया। उसने फिर जोर से पुकारा, कोई आवाज निकालो, मुझे अपनी आवाज सुनाओ। उसी समय बहरे श्याम ने अपने पास चींटियों की एक कतार रेंगते हुए देखी। बिना एक पल गंवाए उसने मुट्ठी भर चींटियां उठाईं और गधे के कानों में डाल दी। गधा तुरंत उछल पड़ा और दर्द से भरी इतनी भयानक आवाज में रेंगा कि उसकी गूंज पूरे जंगल में ऐसे फैल गई मानो पाताल से कोई डरावना दैत्य गरज रहा। ये भयानक आवाज सुनकर राक्षस भय से कांप उठा। वह चीखता हुआ डर के मारे जंगल की ओर भाग गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। डरावने राक्षस के इस तरह भाग जाने से बहरा श्याम बहुत खुश हो गया। भाई, आपने आज अपनी बुद्धिमानी से हमें बचा लिया। मैं आपका एहसानमंद हूँ। और फिर दोनों मिलकर उस रहस्यमय पुराने किले को देखने लगे। कमरा दर कमरा वे उन डरावने गलियारों में घूमते रहे। छतों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और प्राचीन पत्थर की फर्श पर धूल जमी हुई थी। लेकिन तभी किले के तहखाने के एक अंधेरे कोने में उन्हें कुछ असाधारण दिखाई दिया। चमकते खजाने का एक विशाल ढेर, वहां सोने के सिक्के, जड़े हुए गहने, चांदी की थालियां और अनमोल रत्न पहाड़ की तरह ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखे हुए थे। अंधे राम, यहाँ चमचमाते खजाने का बहुत बड़ा ढेर है। ये देखकर दोनों, बहरा और अंधा, हैरान रह गए। उन्होंने जितना खजाना उठा सकते थे उतना इकट्ठा किया। सोने के सिक्के और कीमती गहने उस बड़ी बोरी में भर दिए जो वे साथ लाए थे और उसे अच्छी तरह गधे की पीठ पर बांध दिया। भोर होते ही जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से चमकने लगी, तब वे तीनों चुपचाप उस डरावने किले को पीछे छोड़कर वहां से निकल पड़े, दिल में उत्साह और दिमाग में एक बेहतर जीवन के सपने लिए हुए। उधर जंगल की गहराइयों में दूर कहीं वह राक्षस भागते भागते अपने भाइयों की किला तक पहुंच गया। एक अंधेरा ठिकाना जहां भयानक और शक्तिशाली राक्षस रहते थे। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वे खुद को घेक्षस कह रहे थे। एक का पेट मेरे से भी बड़ा था, एक का चेहरा बहुत डरावना था, बड़े बड़े सींग थे और उनकी आवाज इतनी भयानक थी। अगर ये राक्षसों को खाते हैं तो इससे पहले कि ये हमें ढूंढें, हमें ही इनका इंतजाम करना पड़ेगा। सच्चाई जानने और अपनी रक्षा करने के लिए तीन राक्षस किले की ओर चल पड़े। वे जंगल में भारी कदमों से आगे बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ पेड़ तक कांप उठते थे। अंधे राम को अचानक जंगल में, भाई, मुझे राक्षस की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है वह पास ही है। बहरे श्याम ने चारों ओर जंगल को ध्यान से देखा। तभी उसे एक बड़ी चट्टान के पास खड़े दो ऊंचे ताड़ के पेड़ दिखाई दिए। उसके मन में एक साहसी, जोखिम भरा लेकिन शानदार विचार आया। मेरे पीछे आओ। तीनों साथी, अंधा राम, बहरा श्याम और उनका वफादार गधा,
जल्दी से उस बड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फुर्ती से खुद को इस तरह सजाया कि वे एक भयानक और डरावनी आकृति की तरह दिखाई देने लगे। ऊंचे और सीधे खड़े 2 ताड़ के पेड़ों के तने विशाल और लंबे पैरों की तरह दिखाई दे रहे थे। गधे की पीठ पर कसकर बंधी खजाने से भरी फूली हुई बोरी एक बहुत बड़े और उभरे हुए पेट जैसी लग रही थी। गधे का सिर, जिस पर अब भी भयानक बाइसन के सींग लगे हुए थे, उस विशाल प्राणी का डरावना और विकराल चेहरा बन गया था। बहरा श्याम और अंधा राम दोनों ने अपने हाथों में बड़े बड़े पेड़ों की डालियां पकड़ रखी थीं और उन्हें बाहर की ओर फैलाकर ऐसे खड़े थे मानो किसी दैत्य के विशाल हाथ हों। दूर से देखने पर यह पूरा दृश्य किसी विशाल जंगल के दैत्य जैसा दिखाई दे रहा था। ऐसा डरावना और भयानक प्राणी जिसे किसी भी राक्षस ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी राक्षस पेड़ों को रौंदते हुए पास आ पहुंचे। उनमें से एक राक्षस अचानक रुक गया। सभी डर से आगे खड़ी उस विशाल आकृति को घूरने लगे। वो क्या है? वो तो भिक्षा है। और वो तो हमारी कल्पना से भी बड़ा है। को तोड़ते फोड़ते हुए दूर निकल गए और फिर कभी वापस नहीं आए। राक्षसों के जंगल में गायब हो जाने के बाद भाई, हाँ, आपने आज अपनी बुद्धिमानी से हमें बचा लिया। तीनों साथी अंधा राम, बहरा श्याम और उनका वफादार गधा उस चट्टान से नीचे उतर आए। राहत और खुशी से भरे हुए वे फिर से जंगल के रास्ते अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद जब सूरज उगने लगा और उसकी सुनहरी किरणें चारों ओर फैलने लगी, तब वे पास के एक नगर तक पहुंच गए। अपने दिलों में खुशी और बोरी में भारी खजाने के साथ दोनों मित्रों ने तय किया कि अब समय आ गया है कि इस दौलत को बराबर बराबर बांट लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे बहरे श्याम के मन में लालच आ गया। उसे पता था कि अंधा राम देख नहीं सकता, इसलिए उसने चालाकी से अपने लिए खजाने का बड़ा हिस्सा अलग कर लिया और अपनी ढेरी को थोड़ी ज्यादा ऊंची बना ली। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि अंधे राम की समझ और सूझबूझ बहुत तेज थी। अंधे राम ने धीरे धीरे अपने हाथ खजाने की ढेरियों पर फेरकर देखा। असमानता महसूस होते ही वह भौहें सिकोड़कर सोच में पड़ गया। जब उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसके भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। बिना कुछ कहे उसने हाथ बढ़ाकर बहरे श्याम के कानों पर जोर से थप्पड़ मार दिया। अचानक पड़े इस वार से बहरा श्याम पीछे लड़खड़ा गया और तभी उसे पहली बार अपने आसपास की दुनिया की आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों में बहती हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और लोगों की बातें, सब कुछ उसके कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंजने लगा। ये देखकर और गुस्से में आकर बहरे श्याम ने भी हाथ घुमाकर अंधे राम के चेहरे पर जोर से मुक्का मार दिया। अंधा राम दर्द से चिल्लाया और लड़खड़ा गया। फिर उसने अविश्वास से अपनी आंखें झपकाई। अपने जीवन में पहली बार वह देख सकता था। दोनों कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़े एक दूसरे को देखते रहे। भावनाओं से भरकर उनकी आंखें नम हो गईं और फिर उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। अब उस खजाने की अहमियत उनके लिए कम हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो चमत्कार अनुभव किया था वह उससे कहीं अधिक अनमोल था। कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ उन्होंने खजाने को बराबर और ईमानदारी से बांट लिया। उस दिन के बाद से वे दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। अब न कोई अंधा था और न कोई बहरा। वे हमेशा के लिए दोस्ती, साहस और थोड़ी सी चतुराई के मजबूत बंधन से जुड़े रहे।